हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉ विथ अपेक्षा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एन एजेंट अंडर द एजेंसी टॉपिक, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, व्हेन एजेंट फॉल्सली रिप्रेजेंट दैट ही हैज़ अथॉरिटी, सेक्शन 235। अगर कोई पर्सन एजेंट बनकर एक्ट करता है बिना अथॉरिटी के या अपनी अथॉरिटी से ज़्यादा एक्ट करता है और प्रिंसिपल उस एक्ट को रेक्टिफाई यानी अप्रूव नहीं करता, तो एजेंट खुद पर्सनली लायबल होता है। एग्जाम्पल, ए बोलता है कि वो बी का एजेंट है और सी के साथ बी के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन बी ने कभी ए को एजेंट बनाया ही नहीं, तो बी कॉन्ट्रैक्ट रेक्टिफाई करने से मना कर देता है इसमें, तो ए को सी का लॉस भरना पड़ेगा। ए पर्सनली लायबल है। सेकेंड, अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल, सेक्शन 236। अगर एजेंट कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ये नहीं बताता कि वो किसी प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है, तो वो खुद पर्सनली लायबल होता है। जैसे एग्जांपल, ए सी से गुड खरीदता है बिना बताए कि वो प्रिंसिपल के लिए ले रहा है, तो बाद में बी पेमेंट करने से मना कर देता है, तो सी ए को पर्सनली लायबल मानेगा क्योंकि प्रिंसिपल वाज अनडिस्क्लोज्ड। इफ़ द एजेंट एक्ट इन हिज ओन इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ द प्रिंसिपल, एजेंट अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है ना कि प्रिंसिपल के, तो ही बिकम पर्सनली लायबल। एग्जाम्पल, ए कहता है कि वो पी के लिए लैंड खरीद रहा है, पर असल में वो खुद के लिए लैंड ले रहा होता है और कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम से साइन करता है, तो ए पर्सनली लायबल होगा। फोर्थ, व्हेन एजेंट साइंस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम। अगर एजेंट प्रॉमिसरी नोट, चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज अपने नाम से साइन कर दे बिना फॉर एंड बिहाफ ऑफ लिखे, तो वो पर्सनली लायबल हो जाता है। एग्जाम्पल, ए एक प्रॉमिसरी नोट साइन करता है एज ए कुमार और एजेंट के तौर पर साइन होने का इंडिकेशन नहीं देता, तो ए को पेमेंट पर्सनली करनी पड़ेगी। फिफ्थ, व्हेन एजेंट वर्क्स फॉर अ फॉरेन प्रिंसिपल। फॉरेन प्रिंसिपल को शू करना मुश्किल होता है, इसलिए लॉ प्रिजम्पशन ये लगाता है कि एजेंट पर्सनली लायबल होगा जब तक कुछ और एग्रीमेंट ना हो। एग्जाम्पल, अ इंडियन एजेंट बाइज गुड फ्रॉम सी। सी वो होता है इंडिया का कोई मार्केटर या फिर वेंडर ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी इन ब्राज़ील। सो इफ़ द फॉरेन प्रिंसिपल फेल्स टू पे, सी जो है वो ए को पर्सनली लायबल बना सकता है बिकॉज फॉरेन प्रिंसिपल आर डिफिकल्ट टू शू। सिक्स्थ, व्हेन प्रिंसिपल कैन नॉट बी शूड। एग्जाम्पल, फॉरेन सोवरेन या एम्बेसडर। अगर प्रिंसिपल इम्यूनिटी इंजॉय करता है जैसे फॉरेन सोवरेन या एम्बेसडर आदमी, तो एजेंट पर्सनली लायबल होगा। एग्जाम्पल, ए एम्बेसडर के लिए गुड्स खरीदता है सी से, एम्बेसडर को सू नहीं किया जा सकता, तो सी जो है वो ए को शू करेगा। सेवेंथ, व्हेन ट्रेड यूसेज और कस्टम्स मेक एजेंट लायबल। कुछ बिजनेसेस में कस्टम होता है कि एजेंट पर्सनली लायबल होता है, जैसे स्टॉक ब्रोकर्स, ऑक्शनियर्स, ये सब लोग। एग्जाम्पल, स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर को पर्सनली लायबल माना जाता है जब तक वो प्रिंसिपल रिवील ना करे, तो ब्रोकर लायबल होगा। एथ, वेयर एजेंसी इज कपल्ड विथ इंटरेस्ट। अगर एजेंट का खुद का इंटरेस्ट हो सब्जेक्ट मैटर में, तो वो पर्सनली लायबल होता है और उसे बिना उसके कंसेंट के रिमूव भी नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल, ए लेंड्स मनी टू पी एंड इज गिवन अथॉरिटी टू सेल पी's गुड टू रिकवर हिज मनी। While selling goods, A signs contract personally, so A is personally liable because he has interest in the goods. Ninth, when agents' access authority cannot be separated, section 228. अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से ज़्यादा काम करे और ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड काम अलग अलग आइडेंटिफाई ना हो सके, तो प्रिंसिपल बाउंड नहीं होता, एजेंट पर्सनली लायबल होता है। एग्जाम्पल, ए बी को 500 शिप बाय करने को बोलता है, बी एक ही प्राइस में 500 शिप प्लस 200 लैम्प्स बाय कर लेता है, सो ऑथराइज्ड शिप और अनऑथराइज्ड लैम्प्स अलग नहीं किए जा सकते, सो बी पर्सनली लायबल होगा। तो अब आता है कुछ मिसलिनियस सिचुएशन। तो सबसे पहले ए, सेक्शन 234, इंड्यूसिंग बिलीफ अबाउट लायबिलिटी। अगर थर्ड पार्टी एजेंट या प्रिंसिपल को ये बिलीफ दे दे कि सिर्फ उनमें से एक ही लायबल होगा, तो बाद में वो अपनी बात बदल नहीं सकता है। एग्जाम्पल, सी टेल्स ए जो एजेंट है कि चिंता मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारे प्रिंसिपल को ही लायबल रखूँगा, तुमको नहीं,
बाद में सी एजेंट ए को शू करने की कोशिश करता है। तो सी जो है वो एजेंट को शू नहीं कर सकता क्योंकि वो पहले उसको बिलीफ दिला चुका था कि वो उसको लायबल नहीं रखेगा, उसके प्रिंसिपल को रखेगा। बी, सेक्शन 233 राइट ऑफ थर्ड पार्टी टू सू एजेंट पर्सनली। अगर एजेंट पर्सनली लायबल है तो थर्ड पार्टी सू कर सकती है, सिर्फ एजेंट को, सिर्फ प्रिंसिपल को या दोनों को। एग्जाम्पल, ए अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल के लिए सी से गुड्स खरीदता है। पेमेंट ड्यू होने पर सी ए को शू कर सकता है, प्रिंसिपल को भी शू कर सकता है या दोनों को कर सकता है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और प्लीज़ बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन अलाउ रखना ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू।